जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध का मैदान जहां जमीन खून से लाल हो चुकी है, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, जलते हुए घर, रोते हुए बच्चे, और उस मौत के सन्नाटे के बीच खड़ा है अशोका, भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट। एक ऐसा राजा जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि वही इंसान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, बाद में हिंसा छोड़कर शांति का रास्ता चुनता है और एक भिक्षु जैसा जीवन जीने लगता है। ये कहानी है कैसे अशोक एक राक्षस बना, फिर एक भिक्षु। आज से हजारों साल पहले पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल साम्राज्य के अधीन था, मौर्य साम्राज्य। और इसी साम्राज्य में जन्म हुआ अशोक का। अशोक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, लेकिन बचपन से ही उसका स्वभाव बाकी राजकुमारों से अलग था। जहां दूसरे राजकुमार राजनीति सीखते थे, वहीं अशोक युद्ध सीख रहा था, तलवार चलाना, दुश्मनों को कुचलना और सत्ता हासिल करना। कई कथाओं के अनुसार सिंहासन पाने के लिए उसने अपने ही भाइयों को मरवा दिया। सच क्या है, ये इतिहास पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ थी, जब अशोक राजा बना तो उसकी क्रूरता और बढ़ गई। इतिहास ने उसे एक नाम दिया, चंड अशोक, यानी निर्दयी अशोक। उसकी सेना बेहद खतरनाक थी, विशाल युद्ध हाथी, हजारों सैनिक और हर तरफ तबाही। कई राज्य बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर देते थे, लेकिन एक राज्य झुकने को तैयार नहीं था, कलिंगा वॉर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह राज्य आजाद और शक्तिशाली था। अशोक पूरे भारत पर राज करना चाहता था और कलिंग उसके रास्ते की आखिरी दीवार था। इसलिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। जो हुआ वह इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। हजारों सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए, युद्ध हाथी लोगों को कुचल रहे थे, आसमान तीरों से भर चुका था, गांव जल रहे थे, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, और यह सब अशोक अपनी आंखों से देख रहा था। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार अशोक जीत गया। कलिंग हार चुका था, उसे वह मिल गया जो वह चाहता था, लेकिन तभी कुछ बदल गया। युद्ध खत्म होने के बाद अशोक युद्ध भूमि में घूम रहा था। उसने देखा चारों तरफ लाशें थी, घायल सैनिक दर्द से तड़प रहे थे, बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे और औरतें रो रही थीं। उस पल पहली बार अशोक को अपनी जीत पर गर्व नहीं हुआ, उसे सिर्फ मौत दिखाई दी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदलने लगा। उसे रातों में नींद नहीं आती थी, हजारों लोगों की चीखें उसका पीछा करती थीं। वह समझ चुका था, युद्ध सिर्फ जीत नहीं देता, वह इंसानियत भी छीन लेता है। और धीरे धीरे भारत का सबसे निर्दयी सम्राट खुद से सवाल पूछने लगा, क्या यही असली शक्ति है या फिर सच्ची ताकत शांति में है? इसी दौरान अशोक ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। उसने हिंसा छोड़ दी, युद्ध छोड़ दिए और शांति का रास्ता चुन लिया। अब वही सम्राट जो तलवार से दुनिया जीतना चाहता था, दया और करुणा की बातें करने लगा। उसने सड़कों का निर्माण कराया, अस्पताल बनवाए, लोगों की मदद की और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैलाने का काम किया। भारत से लेकर श्रीलंका तक अशोक का नाम फैल चुका था, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, शांति की वजह से। आज हजारों साल बाद भी अशोक की विरासत जिंदा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बना अशोक चक्र उसी सम्राट की याद दिलाता है, जिसने कभी युद्ध से दुनिया जीतनी चाहिए, लेकिन बाद में शांति को चुना। इतिहास में कई विजेता आए, लेकिन अशोक जैसा बदलाव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वह इतिहास में एक राक्षस बनकर आया, लेकिन याद एक शांति दूत के रूप में किया गया। अशोक ने कलिंग का युद्ध जीत लिया था, लेकिन उस दिन वह खुद से हार गया और शायद वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।